सो देखिए हमने ना पोर्ट नंबर देखे थे इन टीसीपी यूडीपी द पोर्ट नंबर, राइट। ये कई टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे जिसको बोलते हैं बेल नॉन पोर्ट नंबर, राइट। तो 0 से लेकर 1024 जो होते हैं, एक्चुअली 23, इनको बोलते हैं बेल नॉन पोर्ट नंबर। बेल नॉन पोर्ट नंबर का मतलब होगा कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें ये पोर्ट नंबर डिफाइन होना चाहिए, राइट। उसके बाद कुछ होते हैं हमारे रिजर्व पोर्ट नंबर, कुछ होते हैं हमारे प्राइवेट पोर्ट नंबर, कुछ होते हैं हमारे फ्री पोर्ट नंबर, राइट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को, ठीक है। अब देखो आईपी में होंगे प्रोटोकॉल नंबर, तो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल नंबर, राइट। टीसीपी यूडीपी में क्या होंगे? पोर्ट नंबर, ठीक है। तो जो कुछ भी है सब है आईपी प्रोटोकॉल के अंदर, आईपी प्रोटोकॉल नंबर, राइट। जैसे टीसीपी है, टीसीपी भी आईपी प्रोटोकॉल नंबर में आता है, यूडीपी भी आईपी प्रोटोकॉल नंबर में आता है, और भी कुछ प्रोटोकॉल्स है। आप ये देख सकते हैं, सिंपली ब्राउजर खोलना, और आपको आई थिंक मैंने बताया था एक बार आईना क्या है, याद है आईना, राइट। तो आईना की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं सारे प्रोटोकॉल नंबर एंड पोर्ट नंबर, राइट। अब जैसे कि आपको सारे टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर पता करना है, तो सब कुछ आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप चाहें तो आईना की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, सिंपली सर्च करना आईना, IANANI। आप चाहें तो आईना की वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक पे वो आपको फॉरवर्ड कर देगा, राइट। सो दिस इज द ऑल पोर्ट नंबर यूडीपी एंड टीसीपी, ठीक है। तो आप पूरे यहाँ पे देख पाएंगे नीचे तक जाके, पर इतना याद नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पेज नेक्स्ट करते रहेंगे तो सारे पोर्ट नंबर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। वैसे जो मैंने जो कुछ लिखवाए हैं वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे सारे, समझ में आया। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल नंबर की, तो सिंपली सर्च करना आईपी प्रोटोकॉल नंबर आईना, ये कीवर्ड सर्च करेंगे आपको आईना की फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द आईपी प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि पिंग, पिंग के बारे में सबने सुना होगा, पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, एक प्रोटोकॉल होता है कनेक्टिविटी चेक करने का, राइट। अब जो पिंग प्रोटोकॉल है वो टीसीपी यूडीपी में नहीं आता, वो आईसीएमपी कैटेगरी का प्रोटोकॉल है, राइट। इसका मतलब क्या है, पिंग की प्रॉपर्टी ओन होंगी, वो टीसीपी यूडीपी पर रिलाई नहीं करता। जैसे एचटीटीपीएस टीसीपी के अंडर आता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, टीसीपी जैसी होगी। और अगर कोई प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल नंबर को यूज करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी ओन होंगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो सेपरेट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो सेपरेट यूज करेगा प्रोटोकॉल को, राइट। जैसे एचटीटीपीएस है ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूज करेगा, ठीक है। अब जो आईपी प्रोटोकॉल नंबर है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ओन ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इनकी, ठीक है। तो जैसे आईसीएमपी है, आईपी प्रोटोकॉल नंबर किसको यूज करता है, 1 को यूज करता है। तो आईपी प्रोटोकॉल नंबर कितने मिलेंगे, 0 से लेकर 255 तक पोर्ट प्रोटोकॉल नंबर मिलेंगे आपको, 0 से 255 प्रोटोकॉल नंबर होंगे। इसी में आप नोटिस करेंगे, इसी में आपको टीसीपी दिखाई देगा। तो टीसीपी किस में है, आईपी प्रोटोकॉल नंबर 6 को यूज करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ आरएफसी क्या होते हैं, याद है आपको आरएफसी, रेफरेंस फॉर कमिट, बस एक डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक नंबर यूज करते हैं, राइट। इसी में अगर आप 17 पे जाएंगे तो आपको यूडीपी दिखाई देगा, राइट। आप देखना चाहते हैं फर्स्ट टाइम यूडीपी कब पिक्चर में आया, तो जस्ट राइट क्लिक ऑन आरएफसी, क्लिक ऑन आरएफसी, तो आपको बता देगा कि यूडीपी पहली बार पिक्चर में कब आया, 1980 में पहली बार पिक्चर में आया, राइट। मतलब फर्स्ट टाइम इसको स्टैंडर्ड मिला। आपको ये भी बताया था कि ये सबसे ट्रस्टेड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, राइट। तो एक तरफ से ये आपके रिसर्च पेपर टाइप के, राइट, जो पब्लिश किए जाते हैं।
सो ठीक है, आगे और जैसे आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में। नहीं, टीसीपी लेयर 4 पे यूज होता है। दिस इज द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में आपने जो आप बताया ना, नंबर 17 यूडीपी को 17 को होता है। दिस इज द प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटोकॉल। देखो जो कुछ भी है सब आईपी प्रोटोकॉल नंबर के अंदर है, सब कुछ आईपी के अंदर। आईपी मतलब इंटरनेट। जब हम आईपी एड्रेस बोलते हैं तो हम इंटर प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस। जब हम बोलते हैं आईपी प्रोटोकॉल नंबर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल्स नंबर। व्हेन वी टॉक अबाउट द पोर्ट नंबर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्ट नंबर, राइट। तो जो कुछ है सब आईपी के अंदर है। और आईपी में हमारे टोटल 255 प्रोटोकॉल्स नंबर। इसी के अंदर होगा यूडीपी, इसी में टीसीपी होगा, इसी में आईसीएमपी होगा, और जैसे आगे जो कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे लाइक ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, वो भी इसी में होंगे। ठीक है। अब हम थोड़े से कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर या टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब किन किन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी हमें अपना काम करने के लिए, और उनको यूज किस पर्पस के लिए करेंगे, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉमन टूल्स, कॉमन प्रोटोकॉल्स या टूल्स, कॉमन सॉफ्टवेयर या टूल्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, इनको समझा देता हूँ। शायद इनके कुछ नाम आपने पहले से सुने भी होंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर कंसोल एक्सेस। होता क्या है कि राउटर को ना हमें एक्सेस करना होता है, राइट, तभी तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो कंसोल एक्सेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे पट्टी, सिक्योसिटी, टेराटम्स। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, सारे एक ही जैसे ही काम करते हैं। आप कंसोल और रिमोट एक्सेस दोनों लिख सकते हैं इसमें, कंसोल और अदर रिमोट एक्सेस। एक और बढ़ा लेना, रिमोट सीएलआई भी लिख सकते हैं आप। तो आप कंसोल के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं यूज को, मतलब इसको यूज कर सकते हैं, और रिमोट एक्सेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। रिमोट एक्सेस करने के लिए और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ पेंट में ओपन करके। जो कंसोल एक्सेस है सर, ये सब है क्या? ये कंसोल एक्सेस पट्टी और ये सिक्योरिटी। हाँ, ये कंसोल एक्सेस के लिए। ये तीनों एक ही सॉफ्टवेयर हैं, एक ही जैसा काम करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्सएप क्या करता है और वीचैट क्या करता है, दोनों चैटिंग के एप्लीकेशन है, दोनों एक ही काम करते हैं, बट उनका ग्राफिकली अलग अलग होता है ना। अलग, जैसे व्हाट्सएप अलग दिखता है, वीचैट अलग दिखता है ना, उसी तरह, पर उनका पर्पस एक ही है। उसके बाद आता है नेटवर्क डिजाइनिंग। तो नेटवर्क डिजाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, एमएस विजियो बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। क्या उसमें एक अच्छा फीचर है, सब चीजें दे रखी हैं जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, ये सब सॉफ्टवेयर से, ये सब सॉफ्टवेयर से स्टेप बाय स्टेप इन सबको हम यूज करना देखेंगे। अभी बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एटलीस्ट नाम तो सुन ले आप उनका, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन सबको हम यूज करना देखेंगे, हाउ टू यूज इट। अब आते हैं वर्चुअल सॉफ्टवेयर। इसका मतलब समझ में आया ना? विजियो, नेटवर्क डिजाइन। फॉर एग्जांपल आपको घर बनवाना है, तो घर का पहले डिजाइन स्ट्रक्चर चालू बनाएगा ना वो। ऐसा थोड़ा होगा कि बिना स्ट्रक्चर के आप बनाना चालू कर देंगे। पहले हम डिजाइन डिसाइड करेंगे कितना मीटर का होगा। उसी तरह कोई भी कंपनी में जब नेटवर्क डिजाइन किया जाता है तो पहले उस सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं, मतलब पहले हम सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे नेटवर्क को, देन फिर इंप्लीमेंट करेंगे फिजिकली।
ठीक है। देन आते हैं वर्चुअल सॉफ्टवेयर। वर्चुअल सॉफ्टवेयर का मतलब है, देखो यहाँ पे तो आप राउटर्स पे कर लेंगे, राइट, घर पे कैसे करेंगे, बात समझ आई। आप सोचें ये हार्डवेयर खरीद लें तो सीसी ने महंगा पड़ जाएगा, राइट, और आप सोचें कि अपॉन मुझे रेंट पे दे दे घर ले जाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको नहीं देगा, यहीं पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो घर पे कैसे करेंगे, तो घर पे करने के लिए कुछ वर्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल रियल जैसे काम करते हैं, चाहे आप इन पे लैब करो चाहे इन वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे लैब करो, एक ही जैसा होता है, राइट। तो एज अ फ्रेशर्स हम क्या करते हैं, वर्चुअल सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्चुअल सॉफ्टवेयर हैं जिसमें पैकेट ट्रेसर है, GNS3, EVNG है, सिस्को वायरल है, जिसमें से स्टार्टिंग के दो जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री है, फ्री, मतलब इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, और लास्ट के दो सॉफ्टवेयर हैं ये पेड होते हैं। जैसे EVNG, इसके दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन एक पेड वर्जन, और जो सिस्को वायरल है ये फ्री नहीं है, ये कंप्लीट पेड वर्जन है, इसका लाइसेंस लेना होगा तो ही आप इस पे काम कर पाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली हम पेड वाली यूज नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ फ्री वाली यूज करेंगे। आप इनको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या? हाँ हाँ पैकेट ट्रैकर ये सिस्को की तरफ से ही है? हाँ बिल्कुल, सिस्को का है ये ऑफिशियली, बट ये फ्री है, ये सिमुलेशन है। सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, सिमुलेशन, एमुलेशन। ये जो तीन सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं ना, ये एमुलेटेड सॉफ्टवेयर है, एमुलेटेड। क्या? देखो ऐसा समझो, एमुलेशन सिमुलेशन में क्या फर्क होता है, सिमुलेशन वो आपको दिखाता है कि वो एक्चुअली रियल जैसा काम कर रहा है, पर वो एक्चुअली रियल नहीं है। सिमुलेशन का मतलब होगा कि आपको दिखा रहा है ऐसा, जैसे कि आपने एक मकान बनाना है तो आपने सॉफ्टवेयर में डिजाइन करा है, रेडी किया, तो क्या वो रियल है, वो सिमुलेटेड है, आपने सिमुलेट किया उसको। एमुलेट का मतलब होगा कि वो बिल्कुल वर्चुअली काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है रियल जैसा। जैसे मान के चलो आप VMware में विंडो के अंदर एक लिनक्स डाल दें VMware में, तो आप जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है वो तो रियल है ना, तो आपने उसको क्या किया, एमुलेट किया। समझ में आया? बाकी और मैं आके बताऊंगा क्या फर्क है इनमें, हम यूज करना दोनों को देखेंगे, सिमुलेशन एमुलेशन को। अब आते हैं नेटवर्क मॉनिटरिंग। नेटवर्क मॉनिटरिंग का मतलब है कि पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करना, हार्डवेयर मॉनिटरिंग करना, मेमोरी मॉनिटरिंग करना, लिंक को मॉनिटरिंग करना, राइट। अब जैसे कि एक राउटर का फैन डाउन हो गया, फैन काम करना बंद हो गया, तो राउटर आपको चिल्ला के तो बोलेगा नहीं माय फैन इज नॉट वर्किंग, इसमें कोई डिस्प्ले भी नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पता करते हैं, इनकी हेल्थ की पता करते हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस है इनका ये पता करते हैं। अब जैसे विंडो में आप टास्क मैनेजर खोलते हैं ना, टास्क मैनेजर, जिसमें आप क्या पता कर सकते हैं कि भाई कितनी रैम यूज हो रही है, कितना CPU यूज हो रहा है, कितना यूटिलाइजेशन है मेरा हार्डवेयर का। अब इसमें तो होता नहीं है ऐसा, राइट। तो इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डिवाइस का परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, कौन सा डिवाइस बिजी है, कौन सा फ्री है, कितनी लिंक बिजी है, कौन सी लिंक फ्री होगी, राइट। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम के थ्रू हम पता करते हैं, ठीक है। तो SolarWinds एक कंपनी है, दिस इज द वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टी टाइप के टूल्स बनाती है, मल्टी टाइप के सॉफ्टवेयर बनाती है। उसी तरह एक PRTG भी है, ये भी मल्टी टाइप के सॉफ्टवेयर बनाती है, बट ये जो सॉफ्टवेयर होंगे ये फ्री नहीं होंगे, विदाउट लाइसेंस के आप इनको यूज नहीं कर सकते, और इनका लाइसेंस 10-5 हजार का नहीं होता, इनके लाखों में जाते हैं इनके लाइसेंस, राइट। जैसे आपको SolarWinds चेक करना है तो सिंपली SolarWinds की वेबसाइट पे जाओ। SolarWinds, अगर मैं बताऊं व्हाट इज द SolarWinds, तो यहाँ पे पढ़ो क्या है SolarWinds, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहा हूं कि SolarWinds एक लौती कंपनी है, ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्क टूल्स बनाती है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं कि कितने टाइप के टूल्स या सॉफ्टवेयर ये आपको बता देती है। यहाँ जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे आप, तो यहाँ पर बता रहा है आपको
नेटवर्क मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, आईटी सर्विसेज मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, आईटी सिक्योरिटी, डिफरेंट टाइप के टूल्स है। जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट है, राइट। तो इस पे आप जाके सारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि भाई क्या क्या देगा आपको, और ये आप आराम से घर पे बैठ के इसको चेकआउट करना, राइट। अब जैसे यहाँ पे बता रहा है स्टार्टिंग एट, मिनिमम इसका लाइसेंस कॉस्ट कितनी है, $1600 स्टार्टिंग है। बाकी जो फीचर्स लेंगे ना उसके हिसाब से इसका जो रेट बढ़ा रहता है। बट आप टेंशन मत लो, आपको ये नहीं लाइसेंस लेना है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेगी। हम इन टूल्स पे काम करते हैं डिवाइस को मैनेज करने के लिए, उनका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने के लिए, लिंक को मॉनिटरिंग करने के लिए, हार्डवेयर मॉनिटरिंग करने के लिए, राइट। आप चाहें तो इस वीडियो को प्ले करके देख भी सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या मिलेगा, राइट। तो थोड़ा सा मैं प्ले कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह का टूल्स। ये दिख रहा है ना, सब वेंडर्स हैं, कंपनी है। समझ में आया? अब देखो होता क्या है कि इन टूल्स को बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है, राइट। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गए, या गूगल हो गया, फेसबुक हो गए, ये किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे बिलीव नहीं करते। बात समझा? सोलारविंड एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, राइट। तो वो बिलीव नहीं करती, तो वो सारे टूल्स खुद डेवलप कराते हैं। उनके पास खुद डेवलपर टीम होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो किसी थर्ड पार्टी पे बिलीव नहीं करते, राइट। तो वो अपने टूल्स खुद डेवलप करा देते हैं। अब कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जैसे पेटीएम हो गया, स्नैपडील हो गया, जो मीडियम बिजनेस है, राइट। तो वो क्या करते हैं, सोलारविंड कंपनी जैसे है उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये टूल्स मुझे यूज करने दो, इसके ब्याह पे मैं इतना आपको लाइसेंस कॉस्ट दूंगा। समझ आई? तो जैसे ही आप कंपनी चेंज करेंगे, राइट, तो जिन सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस या गूगल, एप्पल, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो इनके सॉफ्टवेयर किसी दूसरी कंपनी में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो ओन होते हैं उनके। बात समझ आई? ओन होते हैं। अब कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जो सोलारविंड जैसा ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, सोलारविंड की टूल्स यूज कर रहा है, तो वो आपको दूसरी कंपनी में भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो सोलारविंड के जो टूल्स हैं वो उस कंपनी की, जैसे पेटीएम सोलारविंड यूज करती है, राइट। तो आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकते हैं। बात समझ आई? तो कंपनी यहाँ खुद के सॉफ्टवेयर बनवाएगी, अगर वो नहीं बनवाती है तो सोलारविंड जैसी कंपनी के पास वो जाके अपने टूल्स को खरीदते हैं। बात समझ में आई? इसी जैसी और भी है, पीआरटीजी है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये समझ में आया? उसी तरह पीआरटीजी, इसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं। पीआरटीजी सिंपली सर्च करना। ये मुझे अच्छा लगा, ये बहुत इजी है। पीआरटीजी ये बहुत इजी है। आप चाहें तो अपने पर्सनल लैपटॉप में भी इंस्टॉल करके एक थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके इसको यूज कर सकते हैं। ये मुझे इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कम लगा, मैंने इसको यूज किया था, थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है और इसका सेटअप बहुत अच्छा है। बट ये अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना सर्वर में इंस्टॉल किए जाते हैं, ये 24 घंटे रन करते हैं।
बात समझ आई? तो जैसे मैं अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, जब मैं इसको रिस्टार्ट करता था तो बहुत टाइम लगा देता था, क्योंकि ये 2-4 MB की सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरा लैपटॉप की मेमोरी को कंज्यूम कर लेंगे ये। मेरी 8 GB रैम कम पड़ रही थी इस सॉफ्टवेयर को यूज करने में, 8 GB रैम भी कम पड़ रही थी मेरी। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं सर्वर में इंस्टॉल किए जाते हैं, पर्सनल लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किए जाते हैं, राइट? क्योंकि इनकी जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, और ये 24 घंटे रन करते हैं टूल्स, हमेशा मेमोरी कंज्यूम करते रहेंगे आपके लैपटॉप में, ठीक है? बट हाँ, आप ट्रायल करने में क्या जाता है, एक ट्रायल कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड बता रहा है, आप ट्रायल कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद यूज करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अभी यूज मत करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख जाएं, नेटवर्क समझ जाएं, ठीक है, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो कमांड लाइन लिखने के लिए हम नोटपैड और एक्सेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर जगह यूज होता है ऑलमोस्ट, नोटपैड एक्सेल, तो इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? सबनेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए आईपी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। टीएफटीपी सर्वर या एफटीपी सर्वर बनाने के लिए, टीएफटीपी या एफटीपी सर्वर बनाने के लिए आप विन एजेंट, सोलारविन, टीएफटीपी इनको यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं वार्कशार्क, नेटफ्लो, स्निपर। और रिमोट एक्सेस करने के लिए आप एनीडेक्स, टीम व्यूअर यूज कर सकते हैं, इनका नाम आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं यूज किए होंगे इनको। आपने ओएमजी केबल का नाम सुना है? एक ओएमजी केबल सुना है इसका नाम? ये बेसिकली, ये जो केबल होती है ना, दिखती नॉर्मल यूएसबी जैसी, चार्जिंग केबल टाइप, इसी तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपका एक फ्रेंड है, और ये जो केबल है ना, इसके अंदर खुद एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है केबल के अंदर, इस केबल के अंदर प्रोसेसर भी लगा हुआ है, मतलब मेमोरी है। ये जैसे आपका एक फ्रेंड है, उसने केबल मांगी और उसका डेटा आप चुराना चाहते हैं, उसकी मोबाइल का सब कुछ, केबल दे दो उसको, वो चार्ज करता रहेगा, और इसी केबल की हेल्प से आप उस स्मार्टफोन का एक्सेस ले सकते हैं बैठे बैठे। ये थोड़ी महंगी आएगी, 3-4 हज़ार की तकरीबन पड़ती है। हाँ, ये स्पाईवेयर का ही काम करता है। क्या? हाँ, ये थोड़ी महंगी आएगी, मैं करते हैं फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी आपको ये, बट ऐसा करना नहीं, अगर कोई ने कंप्लेन कर दी आपकी बैंड बच जानी है, ठीक है? या नोवेल पे ये ना इसने देना ही बंद कर दिया। हाँ, पर आप कुछ फॉरेन वेबसाइट हैं, उनसे आप कोई नहीं, आप सर्च कर लेना, आप, मैंने बता दिया, गूगल पे सब मिलेगा आपको, राइट? ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात समझ आया? छोटा सा सेटअप है, छोटा सा 10 मिनट का सेटअप, अभी आपको 10 मिनट में पूरा प्रैक्टिकल करके बता सकता है इसका। केबल खरीदो, इसके साथ इनबिल्ट ड्राइवर आते हैं, इस केबल के अंदर वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी है, मतलब ये वाईफाई से कनेक्ट होगा, देखेगी भी नॉर्मल केबल, चार्जिंग केबल, नॉर्मल चार्जिंग केबल, राइट? ठीक है? तो अपने लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, अपने फ्रेंड को दे दो वो केबल, बढ़िया मस्त चार्ज करेगा वो, उसके सारे डेटा को स्टोर आप इसको ले सकते हैं, कुछ भी जो भी डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं आप, राइट? बट ध्यान रखना, ये सारे थोड़ा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह फेमस है, समझ में आया? यहाँ से और पढ़ लेना, क्या पता है इसके अंदर क्या क्या है, बहुत कुछ किया जा सकता है। बट जो सॉफ्टवेयर होंगे वो सिर्फ लिनक्स में इंस्टॉल होते हैं, विंडोज़ में नहीं होते। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो विंडो को अभी इंस्टॉल करो, लिनक्स करना चालू कर दो। स्टार्टिंग में आपको इशू आएगा, समझ में नहीं आएगा लिनक्स कैसे काम करता है, लेकिन धीरे धीरे, विंडो भी पहली बार आता था कि आपको नहीं आता था, नुगली कर करके सीखे ना उसको, है ना? तो सेम लिनक्स के साथ है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, या फिर आप क्लाउड सर्विसेज, डेटाबेस में जाना चाहते हैं तो लिनक्स यूज करना चालू कर दो। लिनक्स का बड़ा यूटिलाइजेशन है, ये भी लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ही काम करता है, जो OMG केबल है, ठीक है? तो बाकी एक जो वीडियो है, डेविड बॉम्बल एक अच्छा राइटर है, मतलब ये काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है, तो इसकी ये वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, ये आपको पूरा सेटअप बता देगा क्या होता है ये। बट ऐसा करना नहीं, खुद के साथ कर लेना, बट ध्यान रखना अगर कोई भी केस हुआ, आपकी करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा,
राइट, प्रैक्टिकली करो सब, समझ आया, प्रैक्टिकल सब करो, ठीक है। लेकिन ऐसे बंदे के साथ मत करो जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, है ना। पता चला कि आपने मेट्रो में गए, किसी को चार्जर आपने मांग लिया और डेटा हो गया, उसको पता चल गया, उसने अगर केस कर दिया, देखो सब ट्रैक हो जाता है, बात समझ आया, सब ट्रैक हो जाता है, आप कहीं नहीं बच सकते, इंडिया से भागना पड़ेगा फिर आपको। खैर इतना बड़ा केस करेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप हैकिंग करो, पहले आप सीखो, चीजें सीखो, मिसयूज मत करो किसी भी चीज का, ठीक है, मिसयूज नहीं करना। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको पता है एक स्वाइप करने का कार्ड भी आता है, उसको पता नहीं क्या नाम है, आप अपना डेबिट कार्ड दो 2 मिनट के लिए, मैं स्वाइप करके आपको वापस कर दूंगा, उसको क्लोन बना लूंगा मैं। 2 मिनट का काम, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, 30 सेकंड में कार्ड का क्लोन बन सकता है, 30 सेकंड के अंदर उस कार्ड का क्लोन बना के और कहीं यूज करो। जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में तो ओटीपी आते ही नहीं कुछ, समझ में आया। मान के चलो मैं एक शॉप लेके बैठ गया, राइट, आपने मुझसे कुछ परचेस किया, आप कार्ड मांगे, मैं स्वाइप कर लूंगा, जैसे स्वाइप करूंगा उसका कार्ड का क्लोन हो जाएगा, और एम्प्टी कार्ड में उसको मैं क्लोन को मैं दूसरा कार्ड बना सकता हूँ, उसी से आगे दूसरा शॉपिंग करो, सब आ जाएगा, कार्ड नंबर, सीसीसी नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, सब कुछ आ जाएगा। अब देखो, अब आते हैं हाउ टू टेक द एक्सेस ऑफ द राउटर। राउटर से मतलब नहीं है दुनिया का कोई भी नेटवर्क हार्डवेयर हो, किसी भी वेंडर का हो, डजंट मैटर, इज अ सिस्को राउटर, इज अ जूनिपर राउटर, आइदर वो चेक पॉइंट का फायरवॉल हो, जो एक्सेस लेने का तरीका है वो सिर्फ सेम है, बिल्कुल। अब देखो, कोई भी नेटवर्क हार्डवेयर हो, वो 2 तरीके के एक्स मोड सपोर्ट कर सकता है। पहला मोड, आइदर वो CLI सपोर्ट करे, राइट, आइदर वो GUI सपोर्ट करे, 2 ही मोड हो सकते हैं ना। तो CLI जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हैं पटी, आप कमांड लाइन यूज कर सकते हैं, जो विंडो की इनबिल्ट कमांड लाइन होती है ना, जैसे मैक में आपका टर्मिनल होता है, लिनक्स में टर्मिनल होता है, आप टर्मिनल यूज कर लो, चाहे आप पट्टी यूज कर लो, सिक्योर CRT यूज कर लो, इन सब में एक्सेस व्हाट अबाउट SSH? वो रिमोट एक्सेस टूल्स हैं, रिमोट एक्सेस टूल्स हैं, मैं आता हूँ तो उस वेब, ओके, राइट, मैं आता हूँ उस पे, मैं, ठीक है। तो जो कमांड लाइन सपोर्ट करेंगे उनको हम कहाँ लेंगे, CLI पे ले सकते हैं उनको एक्सेस, टर्मिनल पे एक्सेस ले सकते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लिनक्स टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, राइट। आप पट्टी यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया ना, पट्टी, सिक्योर CRT, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। और जो ग्राफिकल यूज करते हैं उनको हम कहाँ लेते हैं, ब्राउजर पे एक्सेस लेते हैं, राइट, जो ब्राउजर होते हैं, ब्राउजर पे हम उसको एक्सेस लेते हैं, ठीक है, जैसे क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन पे हम एक्सेस लेते हैं। अब देखो, किसी भी नेटवर्क हार्डवेयर को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, एक तो होगा हमारा फिजिकल एक्सेस, दूसरा कौन सा होगा, रिमोट एक्सेस, ठीक है। फिजिकल एक्सेस का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या फिजिकली हार्डवेयर के पास होना पड़ेगा, राइट, आप फिजिकली हार्डवेयर के पास होंगे, जिसको बोलेंगे फिजिकल एक्सेस। और फर्स्ट टाइम सिर्फ फिजिकल एक्सेस ही किया जा सकता है, ये नोट क्या लिखना, फर्स्ट टाइम का मतलब, जैसे मैंने कंपनी से एक स्विच खरीदा, या फायरवॉल खरीदा, या राउटर खरीदा, तो वो फ्रेश है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट टाइम एक्सेस। तो फर्स्ट टाइम सिर्फ फिजिकल एक्सेस ही किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हार्डवेयर किस कंपनी का है, चाहे वो जूनिपर का हो, चाहे चेक पॉइंट हो, चाहे वो पालो आल्टो हो, चाहे वो हुवावे का राउटर हो, चाहे वो D-Link का राउटर हो, फर्स्ट टाइम सिर्फ फिजिकल एक्सेस ही किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम द ओनली वी कैन फिजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस करने के लिए भी आप पट्टी यूज कर सकते हैं, पट्टी देखो रिमोट एक्सेस करने के भी काम आएगी, फिजिकल एक्सेस के लिए भी काम आएगी। तो बेसिकली फिजिकल एक्सेस करने के लिए हम एक पोर्ट होता है जिसको बोलते हैं कंसोल पोर्ट, राइट। आप नोटिस करें इस राउटर में, देखो आपको एक कंसोल पोर्ट दिखाई देगा, राइट, ये सिस्को का हार्डवेयर है। अब देखो वो चेक पॉइंट का हार्डवेयर है, दिख रहा है ना ब्लू कलर का, उसमें भी देखेंगे आपको एक कंसोल पोर्ट दिखाई देगा, राइट। तो हम फिजिकल एक्सेस किसकी हेल्प से लेंगे, कंसोल पोर्ट की हेल्प से लेंगे। कंसोल होता है, एक और होता है ऑक्स पोर्ट,
दोनों की हेल्प से आप फिजिकल एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस आप कर सकते हैं टेलनेट और आइदर एसएसएच की हेल्प से। दो प्रोटोकॉल हैं, एक टेलनेट, दूसरा एसएसएच, जिसकी हेल्प से आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, जो ये राउटर रखा हुआ है इसी को मैंने यहाँ पे खोल रखा है सेम। ये भी हमारा 1841 मॉडल नंबर है। आपको शायद स्टार्टिंग में बताया होगा कि राउटर जो सिस्को के राउटर्स होते हैं वो अपना सीरीज में बनाता है, जैसे होता है ना स्मार्ट सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज, उसमें काफी मॉडल नंबर है। उसी तरह है ना सिस्को अपने हार्डवेयर को सीरीज में बनाता है, जैसे 1800 सीरीज, 1900 सीरीज, राइट, 2800 सीरीज, 2900 सीरीज, राइट, 700 सीरीज, इस तरह से सीरीज में बनाता है। इन्हीं सीरीज में क्या होंगे मॉडल नंबर, जैसे 1800 सीरीज, ये उसका मॉडल नंबर क्या है 1841, दिस इज द मॉडल नंबर ऑफ 1800 सीरीज। हर सीरीज का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है यूज करने का। ये सारे हैं राउटर ही है, बट होता क्या है कि अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग मॉडल नंबर डिजाइन किए हैं, है ना। जैसे आपका स्मार्टफोन भी कई टाइप के आते हैं, 2 GB का स्मार्टफोन, 3 GB के स्मार्टफोन, अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग मॉडल नंबर में। हम अपनी जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन खरीदते हैं, उस हिसाब से इन राउटर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो सबसे पहले दिख रहा है ये तो पावर पोर्ट है, राइट, इससे पावर कनेक्ट करेंगे आप। दूसरा ये आपको क्या दिख रहा है, पावर बटन दिख रहा है, जिससे आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट ये अपोजिट रहेगा। यहाँ से नीचे मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं ऑन, अभी मोस्ट ऑफ को क्या दिख रहा होगा ये ऑन, बट एक्चुअली ऑफ है। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा भी है ना 1 और 0, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ, 1 का मतलब क्या होता है ऑन, राइट। तो अभी जैसे आपको दिख रहा है, अभी आप नॉर्मली आपको क्या लगेगा, ये ऑफ है ऑन है, ऑफ लगेगा ऑफ, लेकिन वो ऑन है। और नीचे क्या होगा ऑफ, बस में ये उल्टा रहेगा। अब उल्टा क्यों बनाया, ये तो भाई इसको से पूछो। उल्टा नहीं बनाया, बेसिकली यूएस में ना ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है सेम, ठीक है। और जिनको नहीं पता उसके ऊपर लिखा रहता है, देखो बटन के ऊपर लिखा हुआ है 1 और 0। 1 का मतलब क्या होता है ऑन, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ, राइट। तो अभी जो आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा है ये अभी क्या है ऑफ, ऊपर करूंगा तो ऑन। मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि देखो जब आप फर्स्ट टाइम लैब करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं राउटर को बंद करके एक्सेस लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है ऑन है, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर राउटर में पावर ही नहीं है तो आपको एक्सेस कैसे दे देगा, पावर ऑन करना पड़ेगा ना उसको पहले, राइट। तो जब आप उसको एक्सेस लें तो पहले ध्यान रखें कि वो राउटर में पावर हो, और पावर बटन इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ये राउटर मॉड्यूलेटर राउटर कहलाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना एमपीटी मॉड्यूल है। अब जैसे मुझे फाइबर पोर्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसी मॉड्यूल में फाइबर इंटरफेस डाल दूंगा, फाइबर पोर्ट आ जाएंगे। इंटरफेसेस बढ़ाने हैं तो इंटरफेस का मॉड्यूल डाल दूंगा, इंटरफेस आ जाएंगे। इसलिए इनको मॉड्यूलेटर राउटर कहलाते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे भी मॉड्यूल ये डाला हुआ है मॉड्यूल, ये देखो ये मॉड्यूल एमपीटी है, इसको आप निकाल सकते हैं, ये खाली हो जाएगा। देखो उसमें भी कुछ राउटर में दिख रहा होगा एमपीटी वोल्वो, ठीक है। इसी के अंदर मॉड्यूल इंसर्ट, जैसे इसमें मॉड्यूल इंसर्ट है सीरियल इंटरफेसेस का, ठीक है। ये मॉड्यूल एमपीटी अभी इसमें डाल सकते हैं, मैं चाहूं तो उसको निकाल के इसमें भी डाल सकता हूं। मॉड्यूल यहाँ पे सारा रखा नहीं है, ये कोई मॉड्यूल देखो शायद यहाँ पे रखा तो चाहिए। नहीं मॉड्यूल छोटा सा होगा ना, छोटा होता है इतना साइज का। चलो कोई नहीं, मैं इन फ्यूचर में दिखा दूंगा आपको मैं, इसके अंदर लगा हुआ है वो देख लीजिए। चलो कोई नहीं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 4 पोर्ट दिखाई देते हैं, इनके नाम पढ़ो। जिनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना पहला, इस पे लिखा होगा कंसोल,
ये जो नीचे दिख रहा है ना, इस पे लिखा होगा ऑक्स, यहाँ पे लिखा होगा FE0/1, ये वाले पे लिखा होगा FE0/1। तो जो कंसोल पोर्ट है ये किस काम आएगा? राउटर को एक्सेस करने के। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल एक्सेस। तो इस कंसोल पोर्ट से एक्सेस करने के लिए आपको एक केबल की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं हम कंसोल केबल। कुछ इस तरह से दिखाई देती है, दिख रहा है ना कंसोल केबल। अगर आप डायरेक्ट लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वाली केबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लैपटॉप में ये कॉम पोर्ट नहीं होता है। देखो ये कंसोल आपको दिख रहा है ना, ये जिसमें एक साइड क्या है, मोटा कनेक्टर है ना। ये देखो, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम पोर्ट, सॉरी कम्युनिकेशन पोर्ट में कनेक्ट करेंगे, इसको बोलेंगे RS-232। इसका ऑफिशियली नाम है RS-232। और जो दूसरी साइड जो कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे? RJ45। तो जो RJ45 होगा वो कहाँ कनेक्ट होगा? राउटर के कंसोल में। और ये जो RS-232 ये कहाँ कनेक्ट करेंगे हम? अपने लैपटॉप में। और आपके लैपटॉप में RS-232 पोर्ट होता नहीं है, इसलिए हमें एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, इस तरह के कन्वर्टर। उन डेस्कटॉप में है तो आपको कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कन्वर्टर नहीं खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट यूएसबी वाली केबल भी आती है। देखो ये दिख रही है ना आपको, ये वाली केबल, ठीक है, जिसमें एक साइड यूएसबी है, दूसरी साइड RJ45। ये कहाँ कनेक्ट करेंगे आप? राउटर में। और ये जो यूएसबी कहाँ कनेक्ट करेंगे? लैपटॉप में। समझ में आया? क्या ऑक्स बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी फिजिकल एक्सेस करने का काम आता है। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ पेंट में कि किस तरह से मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। तो ये मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं बैठा हूँ, यहीं पे ये राउटर है, मैंने इनको एक केबल से कनेक्ट कर रखा है, बीच में एक कन्वर्टर यूज कर रहा हूँ मैं। जो मैंने राउटर से कनेक्ट कर रखा है वो RJ45 है, जो मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है वो USB है। और यहाँ पे मैं एक कन्वर्टर यूज कर रहा हूँ, कौन सा? RS-232 टू USB कन्वर्टर। समझ में आया? तो देखो यही केबल है, ये केबल को मुझे कंसोल में कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने अपने USB में कनेक्ट कर दिया। उन डेस्कटॉप में आपको कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन डेस्कटॉप में कॉम पोर्ट होता है, आपके लैपटॉप में कॉम पोर्ट नहीं आते। क्योंकि इस कन्वर्टर को, इसको हम DV9 भी बोल देते हैं, RS-232 या फिर DV9। इसको आप कनेक्ट करेंगे USB कंप्यूटर के कम्युनिकेशन पोर्ट में, ठीक है। तो मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं है इसलिए मैं USB यूज कर रहा हूँ। अब जब मैं कन्वर्टर यूज करूंगा उसका ड्राइवर तो चाहिए पड़ेगा। तो अगर आपका विंडो 10 और ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके ड्राइवर इनबिल्ट रहते हैं। विंडो 10 से नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका ड्राइवर आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, राइट। अगर आप कन्वर्टर यूज नहीं करते तो ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, फिजिकल कनेक्ट हो जाएगा। तो डेस्कटॉप में जरूरत नहीं है, लैपटॉप में एक्सेस लेंगे राउटर का तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए एक बार राउटर को कॉन्फ़िगर कर दो फिर टेलनेट ले लो, फिर इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। आप नॉर्मल ईथरनेट केबल से कनेक्ट करके भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपको दो फास्ट ईथरनेट दिख रहे हैं ये, इनसे आप क्या कनेक्ट करेंगे? स्विचेस या राउटर्स, सॉरी स्विचेस या पीसी। जैसे मान के चलो कि मैंने एक इंटरफेस है FE0/1, इससे मैंने स्विच कनेक्ट किया, स्विच से मैंने मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक लैन। उसी तरह आप दूसरे इंटरफेस से दूसरा स्विच कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये क्या बन गया? एक दूसरा लैन। ये सर इधर वाले इनपुट है, इधर आउट, इनपुट आउटपुट से कोई किसी भी में कोई कनेक्ट कर सकता है। तो FE मतलब फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट की स्पीड कितनी होती है? 100 Mbps। ये समझ में आया?
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप में पट्टी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो जब ये कन्वर्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए आप अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो, एक मैनेज का ऑप्शन आता है, मैनेज पे क्लिक करो, फिर जाओ डिवाइस मैनेजमेंट, आता ना एक डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करो, फिर जाओ पोर्ट पे, दिख रहा है ये? अगर यहाँ पे कॉम नंबर लिखा आ गया, मैं पहले जूम कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यूएसबी टू सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट COM4। अगर ऐसा दिखाई दिया इसका मतलब ये इसका जो ड्राइवर है, इसका जो हार्डवेयर है, मेरे ओएस के साथ कंपेटिबल है, काम करेगा ये। हाँ, अगर यहाँ पे ब्लू सिंबल्स आता है या रेड सिंबल्स आता है, मतलब आपकी ड्राइवर अपडेट नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको आप पता कर सकते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब मुझे क्या करना है, पट्टी खोलना है, तो यहां से पट्टी ओपन करता हूं। पट्टी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह का पट्टी ओपन हुआ। ये सर प्ले स्टोर पे मिलते हैं या वेबसाइट से भी डाउनलोड होते हैं? आप अपने एंड्रॉइड में एक पट्टी को क्या करेंगे, आप विंडोज में डालेंगे ना, लिनक्स में आ जाए, लिनक्स में पट्टी होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, सिंपली सर्च करना पट्टी, फर्स्ट लिंक मिल जाएगी patti.org, यहाँ से क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा। 2 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पट्टी पे क्लिक करने के बाद मैं कौन सा एक्सेस ले रहा हूँ, वो आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह का एक्सेस ले रहे हैं आप। तो मैं फिजिकल एक्सेस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, सीरियल, और कॉम नंबर वहां पे क्या था, 4, तो यहाँ पे COM4 डाल दूंगा, जो वहां पे कॉम दिखाएगा। देन क्या करूंगा, ओपन, तो जैसे ओपन करूंगा एक तरह की ब्लैक कलर की आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अभी कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि राउटर में पावर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, राउटर को पावर ऑन करता हूँ, पहले ऑफ करके कनेक्ट करूँ, इसको पावर कनेक्ट कर देता हूँ, देन ऑन करता हूँ। ठीक है, सॉरी ऑन, चलो कोई ना। तो जैसे हमारा लैपटॉप बूट करता है, उसी तरह ये बूट करना चालू हो रहा है। ठीक है, आपको बूट सीक्वेंस बताई थी एक बार, कैसे बूट करता है राउटर। कोई नहीं, हम देख लेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। जब ये हैशेस बता रहा है ना, तो इसका मतलब होगा कि वो आईओएस को कॉपी कर रहा है फ्लैश से रैम में। और आईओएस कहाँ स्टोर होता है, ये जो फ्लैश कार्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, दिख रहा होगा, सॉरी ये जो दिख रहा है ना फ्लैश कार्ड, इसी में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो फ्लैश कार्ड दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड। इसी में जो राउटर का आईओएस है, इसी में स्टोर होता है। अगर मैं इस फ्लैश कार्ड को निकाल के राउटर चालू करूं तो होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं बताएगा, रोमन मोड में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, यूएसबी दिख रहा है ना, यूएसबी पोर्ट आपको दिखेगा ही देगा यहाँ पे यूएसबी। ठीक है, अब डेफिनेटली ये मूवी देखने के लिए तो नहीं होगा, है ना। तो इस यूएसबी पोर्ट की हेल्प से आप राउटर को अपग्रेड कर सकते हैं, आईओएस को अपग्रेड कर सकते हैं, बैकअप रिस्टोरिंग कर सकते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन बैकअप ले सकते हैं। तो इसलिए काम आता है यूएसबी पोर्ट। हाँ, इट्स लोडिंग द आईओएस। मैंने दो टाइप की यूएसबी है, एक ब्लू पिन वाला और एक सफेद वाला। यूएसबी पोर्ट यूएसबी पोर्ट सीपीयू में जी कहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हमने ये वाला पोर्ट है, ये 2 टाइप के देखे, एक ब्लू और एक वाइट। इसमें एक ब्लू चिप भी है, सफेद भी है। अरे वो 2.3 पॉइंट होता है, हाँ, स्पीड का फर्क होता है बस केवल। जैसे कि मेरा यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोर्ट दिखेगा वो आपको ब्लू दिखेगा, और ये वाला पोर्ट अलग दिखेगा। स्पीड ही डिफरेंस है। हाँ, यूएसबी 2 टाइप के आते हैं ना, 2.0 एंड 3.0, राइट। अब ये मैं भूल गया कि 2.0 ब्लू होता है कि ब्लैक होता है, ऐसे ही है उनका। ठीक है, तो 2.0 का कलर अलग होगा, 3.0 का कलर होगा। 3.0 ब्लू।
अच्छा ये ब्लू होता है, हाँ ये ब्लू होता है, 3.0 2.0 शायद ब्लैक होता है, राइट? ये क्या दिखा रहा है, ब्लैक या ब्लू? ब्लू है, हाँ तो ये 3.0 है। ठीक है, तो जब आप राउटर को फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो एक मैसेज पूछेगा। मैसेज क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर सम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। ये मैसेज कब पूछेगा, जब राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। अब जैसे आप नया स्मार्टफोन तो सबने खरीदा होगा, जब खरीदते हैं तो कुछ बेसिक सेटअप करवाता ना आपसे, टाइम सेट करो, वाईफाई कनेक्ट करो, नाम बताओ, राइट? तो उसी तरह ये आपसे पूछ रहा है, क्या आप कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो वो पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। नो करेंगे तो कोई भी स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं, राइट? तो यस कब करेंगे, जब आपको चीजें पता हो। जैसे न्यू राउटर आया तो मैं मैन्युअली स्टेप करने से पहले यहाँ पे यस करना पसंद करूंगा, सारा पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना है, नो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है, स्टार्टिंग में लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद स्मूथ चलेगा चल रन होगा। अब देखो, जैसे आप फर्स्ट टाइम एक्सेस लेंगे तो आपको राउटर और एक ग्रेटर देन का साइन दिखाई देगा। तो जो राउटर यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम होस्ट नेम। इस राउटर का नाम, नेम, जैसे होता है ना आप अपने लैपटॉप का नाम दे देते हैं माई पीसी, उसी तरह का होस्ट नेम है। और जो ग्रेटर देन का साइन दिखा रहा है ना, ये इसमें मोड दिखा रहा है। अब देखो ये कमांड लाइन है, ग्राफिकल से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कुछ मोड्स होते हैं। तो इन पहले मोड्स को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कैसे दिखाई दे रहा है, राउटर और ग्रेटर देन का साइन दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं हम यूजर EXE मोड। यूजर EXE मोड, ये लिमिटेड रीड ओनली एक्सेस होता है। यूजर EXE मोड, ये रीड ओनली का मतलब क्या होता है, we can't do any changes, you can only see, आप सिर्फ देख सकते हैं। और लिमिटेड मतलब कि लिमिटेड चीजें देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते। यू कैन सी ओनली लिमिटेड थिंग्स। इस मोड पे आप इनेबल कमांड देंगे, जैसे आप यूजर मोड में हैं और जब कमांड देंगे इनेबल, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हैज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम प्रिविलेज EXE मोड। ये फुल रीड ओनली एक्सेस है। जब इसी के बाद जब आप config t कमांड देंगे तो आपको कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। रीड राइट एक्सेस है। और फॉर एग्जाम्पल आई वांट एनी चेंजेस इन माय राउटर, तो मुझे किस मोड में जाना होगा, कॉन्फ़िग मोड में। दीज आर द बेसिक मोड्स, ये आपको ध्यान रखना है। 3 मोड्स होते हैं बेसिक में, इसके अलावा और भी मोड है, लेकिन हमारे मेन 3 ही मोड है। तो यूजर मोड लिमिटेड रीड ओनली, आप सिर्फ देख सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? पर लिमिटेड चीजें देख सकते हैं। इन प्रिविलेज मोड यू कैन सी एवरीथिंग, but still you can't do any changes. In global configuration mode you can do any changes,
आप किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं, आप चीजें देख सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रीड राइट एक्सेस है आपके लिए। और बाहर जाने के लिए एग्जिट, जैसे आप बाहर जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से किस में आएंगे, प्रिविलेज मोड में, यहां से फिर से एग्जिट करेंगे तो आप वापस किस मोड में पहुंच जाएंगे, यूजर मोड में पहुंच जाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैं अभी किस मोड में, यूजर मोड में हूं, इनेबल कमांड देता हूं तो मैं किस मोड में आ गया, प्रिविलेज मोड में। कॉन्फिग टी कमांड देता हूं तो मैं किस में आगे जाऊंगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इजी है। बाहर जाने के लिए एग्जिट, फिर से बाहर जाने के लिए फिर से एग्जिट, तो मैं वापस किस मोड में पहुंच गया, यूजर मोड में। तो जिस सीक्वेंस से आप आगे बढ़ेंगे उसी सीक्वेंस से पीछे भी जाएंगे, यूजर मोड, प्रिविलेज, कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन कॉन्फ़िगरेशन मोड, प्रिविलेज मोड एंड यूजर मोड। ठीक है। कंट्रोल सी भी यूज कर सकते हैं एंड एग्जिट दोनों यूज कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कंट्रोल सी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी, आइदर ऑफ एग्जिट यूज कर सकते हैं, आइदर ऑफ एंड यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये भी भाई लिनक्स यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आप इसमें डायरेक्टरी भी देख सकते हैं उसकी, राइट। तो जो iOS है ये भी तो यूनिक्स बेस है, तो काफी कुछ आपको यूनिक्स जैसा दिखाई देगा इसमें। ठीक है, इसलिए बोला लिनक्स इंपॉर्टेंट है। सर स्विचेस की भी आई थिंक सेम लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन रहती है। नहीं, switches के कमांड अंदर भी। अलग, नहीं लिनक्स से कमांड अलग है, बल्कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है। लिनक्स की कमांड इधर इसमें सपोर्ट करेंगी, मतलब लिनक्स की कमांड इसमें सपोर्ट करेंगी, बट इसकी कमांड लिनक्स में सपोर्ट नहीं करेंगी। नो आई एम टॉकिंग अबाउट स्विचेस के अंदर। स्विचेस की कमांड भी सेम है, राउटर जैसी है, सेम मोड है स्विच में। हाँ। फायरवॉल में भी सेम मोड है। और देखो एक अच्छी बात ये है कि जो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं ना, सिस्को के सारे डिवाइस में सेम है, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो राउटर हो, किसी भी मॉडल नंबर का, चाहे हाई एंड सीरीज हो चाहे लो एंड सीरीज हो। 2-3 मोड बताए जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे आने वाले 3-4 क्लासेस में, वो कॉन्फ़िगरेशन सिस्को के सारे वेंडर में सेम है, सारी कमांड डिक्टो है, चाहे वो फायरवॉल हो, राइट, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो राउटर हो, किसी भी मॉडल नंबर का हो, हाई एंड सीरीज हो या लो एंड सीरीज हो, राइट। यहां तक कि आपका एक 10 करोड़ का एक राउटर हो, फायरवॉल स्विच हो, उसमें भी सेम मोड रहेंगे। जैसे नेक्स्ट सीरीज आप खरीदते हैं तो भी लगभग सेम मोड है उसके, कुछ अलग है उसका जो ओएस आर्किटेक्चर है, डिजाइन अलग है उसका, राइट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि आपको शायद स्टार्टिंग बताया हो मैंने कि सिस्को 3 तरह के ओएस यूज करता है ना, 3 तरह के ओएस कौन कौन से हैं वो? iOS XR, Nexus OS। बिल्कुल, iOS सिंपल, iOS XR और NX IS की राउटर पे और डेटा सेंटर में Nexus OS। बिल्कुल, डेटा सेंटर में NX OS, सर्विस प्रोवाइडर में iOS XR सीरीज और एंटरप्राइज नेटवर्क में iOS। एंटरप्राइज नेटवर्क समझ रहे हैं ना, कंपनी के अंदर का नेटवर्क है ना, कंपनी के बाहर का नेटवर्क मतलब इंटरनेट में iOS XR, डेटा सेंटर्स में NX OS। इनके आर्किटेक्चर डिजाइन में फर्क है, OS आर्किटेक्चर डिजाइन, पर बेसिक कमांड लाइन लगभग सेम है, उसमें ज्यादा खास चेंजेस नहीं मिलेगा। कुछ चेंजेस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खास नहीं मिलेगा, बहुत सारा भी चेंजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है उसका OS आर्किटेक्चर डिजाइन, है ना। जैसे आपका लैपटॉप क्या है, एक सिंगल मॉनिटर डिजाइन है, अगर लैपटॉप की रैम फेल हो गई तो लैपटॉप रन करेगा, कोई एक प्रोसेस डाउन हो जाएगी तो विंडो काम करेगा नहीं करेगा, पूरा विंडो क्रैश होगा, राइट। लेकिन जो iOS XR सीरीज NX OS है, इनका जो OS आर्किटेक्चर डिजाइन होता है मल्टीपल मॉड्यूल डिजाइन होता है, मल्टीपल मॉड्यूल टाइप हाई अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना उनके लिए। हाँ बिल्कुल, हाई अवेलेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो मल्टीपल मॉड्यूल डिजाइन बनाते हैं ताकि एक प्रोसेस डाउन हो जाए तो पूरा OS क्रैश ना हो। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो राउटर में, जैसे मुझे होस्ट नेम चेंज करना है इसका, तो मुझे किस मोड में पहुंचना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चेंज पहुंचना पड़ेगा।
और होस्ट नेम चेंज करने के लिए कमांड ही होस्ट नेम है। अब जैसे मुझे होस्ट नेम कर देना है R1, तो जैसे मैं R1 किया तो होस्ट नेम चेंज हो गया। अब इससे एक चीज और आपको पता चली, आपने नोटिस किया कि मैंने जैसे ही होस्ट नेम चेंज किया इसने इमीडिएट चेंज कर लिया, किया ना इमीडिएट चेंज। इसका मतलब क्या है कि राउटर में कुछ भी चेंजेस करें तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको स्पेशल कमांड नहीं देनी। मैं जैसे ही राउटर में कोई चेंजेस करूंगा वो इमीडिएट अप्लाई कर देगा नेटवर्क में, जो हम देंगे वो इधर उधर। अरे नहीं यार, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि राउटर में आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो इमीडिएट इंप्लीमेंट कर देगा, वो आपकी किसी स्पेसिफिक कमांड का वेट नहीं करेगा। जैसे विंडो में कोई फाइल डिलीट होगी तो इमीडिएट डिलीट हो जाएगी, बस समझाया। तो जो XR सीरीज में या NXOS में जो फर्क ये है कि पहले आप सारा चेंजेस करो फिर कमिट करो। जैसे आप कमिट करेंगे सारा चेंजेस एक साथ अप्लाई होगा, और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे स्टेप आप चेंजेस करते रहेंगे वैसे वैसे अप्लाई करता रहेगा। बात समझ में आई? इमेजिन करो एक राउटर रन कर रहा है, आप चेंजेस कर रहे हैं, उसी के साथ नेटवर्क भी जो डिपार्टमेंट है वो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं। बात समझ में आया? आपने एक चेंजेस किया HR डाउन 10 मिनट के लिए, फिर सेल्स डाउन, फिर बैकएंड टीम डाउन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सारा कॉन्फ़िगरेशन लिख के कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन iOS XR सीरीज NXOS इस जैसा काम नहीं करते। उसमें पहले पूरा चेंजेस करो आप, और चेंजेस करने के बाद जैसे ही आप कमिट कमांड देंगे सारा चेंजेस एक साथ अप्लाई होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ? पॉइंट समझ में आया मेरा? राइट। तो इस सिंपल iOS में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसको अप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल कमांड नहीं देना है आपको, इमीडिएट चेंज कर देगा वो, ठीक है। बाहर आने के लिए सिंपली एग्जिट, राइट। अब देखो यहाँ एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं सो का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखना, कुछ भी देखना हो आपको, क्या किसी तरह का चेंजेस है ये? नहीं। सो का मतलब होगा हम कुछ देखना चाहते हैं, राइट। अब जैसे मुझे इस राउटर के बारे में पता करना, कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, जैसे मुझे राउटर की मेमोरी पता करना, मॉडल नंबर पता करना है, तो सिंपली कमांड दो शो वर्जन, राइट। जैसे एंटर हिट मारेंगे वो आपको आउटपुट दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी शो वर्जन, एंटर हिट मारा तो वो क्या बोल रहा है? सिस्को iOS सॉफ्टवेयर 1841 इज अ मॉडल नंबर, iOS वर्जन इज 12.4, राइट। और ये बता रहा है अप टाइम इज 15 मिनट। आपको पता है ये जो अप टाइम होगा जब आप प्रोडक्शन नेटवर्क में जाएंगे ना तो महीना दिखाता है यहाँ पे, 8 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर। जैसे मेरा स्टूडेंट है एक सऊदी में, उसने अपनी कंपनी का अप टाइम, राउटर का अप टाइम बताया था, 11 साल था उसका अप टाइम, 11 ईयर्स, मतलब कि 11 साल से वो राउटर ही बंद नहीं हुआ। तो जब प्रोडक्शन नेटवर्क के राउटर में 100 वर्जन देगी तो आपका टाइम महीनों में बताएगा आपको, 2 मंथ, 3 मंथ या साल में भी बता सकता है, ठीक है। और ये उसका इमेज फाइल है, ये किसी ने चेंजेस किया होगा, .bin के फॉर्मेट में होता है, बट इस तरह से नहीं होता है, ये किसी ने चेंज किया है प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। और ये बता रहा है कि दिस प्रोजेक्ट क्रिप्टोग्राफी फीचर्स एंड सब्जेक्ट टू, बस इतना ही बोल रहा है कि भाई कि ये मेरा कॉपीराइट है और आप इसकी कोई भी चीज़ को बिना सिस्को के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना, यही तो बोल रहा है। ऑथराइज तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिप्टोग्राफी फीचर, ठीक है। और वो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपका केस करने का मन है तो आप यूएस आके केस करना पड़ेगा, आप इंडिया से नहीं आऊंगा मैं केस करने के लिए, ठीक है। मतलब इतना बोल रहा है कि जो आपके लॉ होंगे वो यूएस के लॉ के हिसाब से होंगे, आपकी कंट्री के लॉ के हिसाब से मैं नहीं लड़ूंगा। बात समझ में आए? सिर्फ इतना ही इसका मतलब, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। खैर हमें इससे ज्यादा खास मतलब भी नहीं है, हमें इससे मतलब है जो नीचे आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? दे आर 2 फास्ट इथरनेट, 2 फास्ट इथरनेट दिख रहे हैं, और बोल रहा है दे आर 2 सीरियल इंटरफेसेस। तो क्या बोल रहा है कि 191 KB की MB रैम है, याद है MB रैम?
मैं बताया था एक चीज होती है एमबी रैम, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत है, ये सिर्फ कमांड लाइन सेव करने के लिए होती है। ये बता 200 केबी में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी कमांड सेव होंगी, क्योंकि ग्राफिकल नहीं है ना भाई ये। इसका आईओएस भी देखो, इसका कॉम्पैक्ट फ्लैश कितने साइज का है, 64 MB का कॉम्पैक्ट फ्लैश है, सॉरी 64 भी नहीं है, 32 MB का है। इतना कम क्यों है? क्योंकि ग्राफिकल नहीं है ना। आप 1 MB में लाखों कमांड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब जैसे मुझे इंटरफेस को स्टेटस देखना है, तो एक और कमांड होती है जिसको बोलते हैं सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसका मतलब क्या होगा कि मैं आईपी इंटरफेसेस देखना चाहता हूँ, वो ब्रीफली देखना चाहता हूँ। हिट द एंटर, तो जो इंटरफेस आपको यहाँ दिख रहे हैं तो वही इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि मेरे पास इंटरफेस है 0/0, एक दूसरा है 0/1, एक ये हमारे सीरियल इंटरफेस। जैसे आपको टाइम देखना है तो सिंपली शो क्लॉक, टाइम दिखा देगा। खैर किसी ने गलत सेट कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितनी भी चीजें आप देखना चाहते हैं वो सारी कमांड शो से स्टार्ट होगी, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं करता। देखो आप यहाँ पे कुछ हेल्प सिस्टम की बात करते हैं, कमांड बहुत है, राइट। इतनी कमांड है, लिनक्स में भी अब जाएंगे एंटायर लाइफ कमांड ही पढ़ते रहेंगे, इतनी कमांड्स है। बट हम अपनी जरूरत की कमांड्स देते हैं, पर उसमें हेल्प सिस्टम भी होता है। तो पहले हम इसकी हेल्प सिस्टम की बात करते हैं कि किस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं कमांड को देने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। अब जैसे कि मान के चलो कि मैं कमांड भूल गया, मैं भूल गया कि इंटरफेस के बाद क्या कमांड थी, तो सिंपली पुट द क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद जितनी भी पॉसिबल कमांड्स होंगी वो आपको बता देगा इंटरफेस के बाद। तो इसी में आपको एक ब्रीफ कमांड दिखाई देगी। अब मान के चलो कि मैं सो आईपी के बाद ही भूल गया, क्या कमांड थी, सिंपली पुट द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस की कमांड भी दिखाई देगी, राइट। अब मान के चलो, मैं स्किप कर देता हूं, मैं सो के बाद ही भूल गया, क्या कमांड थी, सिंपली पुट द क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जितनी भी पॉसिबल कमांड होंगी वो आपको बता देगा। तो इसमें आप नोटिस करें एक हायरार्की है। सो के बाद बहुत कमांड्स हैं जिसमें एक आईपी कमांड है, आईपी के बाद बहुत सारी कमांड है जिसमें इंटरफेस एक कमांड है, इंटरफेस के बाद बहुत सारी कमांड है जिसमें एक ब्रीफ एक कमांड है। इस तरह से आप कमांड लाइन की हेल्प ले सकते हैं। बात समझ में आई है? के बाद इसके बाद इसके बाद ये क्या ये लास्ट 100 के बाद है, उससे पहले भी हम ये पता कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे मैं देखना चाहता हूँ प्रिविलेज मोड में कितनी कमांड है, तो सिंपली पुट द क्वेश्चन मार्क। इसी में आपको एक शो कमांड दिखाई देगी। बिल्कुल दिख रही शो। क्लियर हुआ? क्वेश्चन मार्क समझ में आया कैसे यूज करना क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी हम बात करते हैं, जो कमांड लाइन है वो वर्ड सेंसिटिव है बट केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब समझाया? इसमें जैसे हम आगे की कमांड देख रहे हैं, इसके बाद कौन सी पीछे की देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। पीछे के क्या है, इससे ज्यादा पीछे कितना जाएंगे आप? ये तो हम पैसे भी पीछे ही भागे ना। नहीं, जैसे आगे चलेगा तो आगे देखेंगे ना यार, पीछे कैसे जाएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है तो राउटर से स्टार्ट करेंगे ना, इसके बाद कौन सी कमांड है? पीछे जाने के लिए बस एग्जिट ही है। अब देखो जो कमांड्स हैं वो वर्ड सेंसिटिव है बट केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब है कमांड की जो स्पेलिंग होगी आपको वही देना है। हाँ, जैसे मैं F की जगह G कर दूं तो कमांड काम नहीं करेगी, राइट। तो कमांड क्या है, वर्ड सेंसिटिव है। अगर जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उनकी भी मैं बता रहा हूं, जैसे मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, राइट, तो आप टैब यूज कर सकते हैं। पहले मैं इसमें बता देता हूं, जैसे मैंने इसमें कमांड में क्या गलती थी, जी गलत दिया
तो देखो आपको ये बता भी रहा है कि आपने गलती कहाँ की है, इधर गलती की है। तो इसका जो अंदर हेल्प सिस्टम है वो आपकी हमेशा मदद करेगा, राइट, आउटपुट देखने के लिए। जैसे आप कोई भी कमांड गलत देंगे तो बताएगा कहाँ गलती है। बात समझ में आया? दूसरा कि ये कैश सेंसिटिव नहीं है, अगर देखो मैं एफ बड़ा भी देता हूं तो भी काम कर रहा है। तो कमांड चाहे स्मॉल में दो चाहे कैप्स में दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कमांड की जो स्पेलिंग है वो आपको एग्जैक्ट देनी है। एक वर्ड भी गलत होगा तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये गूगल नहीं है कि ऑटोडेट कर लेगा, ऑटो करेक्ट कर देगा। वो कमांड आपको वही स्पेलिंग देना है जो एक्चुअली है उसकी। बात समझ आई? अब हम बात करते हैं टैब की। अब देखो जैसे कई लोगों की जो स्पेलिंग होती है थोड़ा सा गलती करते हैं वो, राइट, तो आप टैब यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एस लिखा और एच लिखा और टैब दबाया, पूरी कमांड होगी। तो आपको तब तक टाइप करते रहना जब तक यूनिक कैरेक्टर्स नहीं हो जाते। जैसे मैं सो आईपी लिखता हूं, इंटरफेस के बाद आई लिखता हूं, पूरी कमांड नहीं हो रही है क्योंकि आई से और कमांड होगी। एन दिया, पूरी हो गई। बी टाइप किया, टैब दबाया, पूरी नहीं हो रही है। बी आर टाइप किया, टैब दबाया, पूरी हो गई। तो आप क्वेश्चन पुट, क्वेश्चन मार्क, हेल्प एंड टैब इसका यूज कर सकते हैं, राइट, कमांड लाइन हेल्प लेने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है। ठीक है, सो आज हमने इतना देखा राउटर का कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं देखा, हमने बस इतना देखा राउटर को एक्सेस कैसे करते हैं और कितने मोड्स हैं। बस आपका इतना ही आपको ध्यान रखना है, राउटर के मोड और राउटर को एक्सेस कैसे करना है, राइट। तो कल